और अब छठी मैया की छठा निराली की बात करेंगे। आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का पर्व यानी छठ, जिसका आज चौथा दिन है। छठ घाटों पर छठ व्रतियों का आस्था देखते ही बन रही है। आज छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य उन्होंने दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छठ घाटों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा, यानी बहुत सारे लोग वहां पर आए। तस्वीरों के जरिए आप भी देख सकते हैं कि कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि से शुरू होने वाले छठ में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ व्रती अपने संतान की सुख संपत्ति के लिए छठी मैया की आराधना करते हैं। ये पूजा काफी कठिन है लेकिन फलदायी होती है। आधुनिक दौर में भले ही पूजन के तरीके बदल गए हों, लेकिन छठ पूजा का स्वरूप आज भी वैसा ही है जैसे पुरातन समय में था। 4 दिवसीय छठ पर्व का आज चौथा दिन है। नहाए खाए से शुरू हुआ छठ का समापन आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया है। ये फिलहाल हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है छठ की छठा। ये देखिए तस्वीरें, पहले दिल्ली की है और उसके बाद पटना की है। पटना में तो बहुत ही जोर शोर से छठ का महापर्व मनाया जाता है। दिल्ली में भी जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के और बिहार के लोग हैं, वहाँ भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोरखपुर, ये भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पे छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अवध, लखनऊ अवध क्षेत्र में आता है, लेकिन देखिए रौनक यहाँ भी है। और फिर ये उसके बाद सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। ये जहाँ भी मौजूद हैं, ये वो तस्वीरें दिखाएंगे, छठ की महिमा के बारे में बताएंगे। चूंकि आज छठ का पर्व समाप्त हो रहा है। जितेंद्र थवाइत आपको बिलासपुर से दिख रहे होंगे और साक्षी त्रिपाठी भोपाल से दिख रही। तो पहले साक्षी, मैं आपका ही रुख करूंगा। आप कहां पर हैं, वहां क्या देख पा रही हैं, वो सभी हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी राहुल, इस वक्त हम शीतलदास की बगिया के घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो पिछले 4 दिन से है छठ पर्व की तैयारियां चल रही थी और आज यहाँ का नज़ारा देखते बन रहा है। हर कोई छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए आतुर है और इसकी तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ घाटों पर जो महिलाएं हैं वो तकरीबन सुबह 3 बजे से जल में खड़ी रहकर यहाँ पर सूर्य उदय का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही सूरज देवता प्रकट हो, महिलाएं उनको अर्घ्य देकर अपना 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत है, निर्जला उपवास है, और वो व्रत खोले। और इसके साथ ही साथ पुरुष जो है वो भी बराबरी से साथ देते हुए नजर आए। सर पर टोकरी रखकर बराबरी से यहाँ पर खड़े रहे और ये 4 दिन का उपवास, ये 4 दिन की आराधना, 4 दिन का व्रत मानो ऐसा लग रहा है जैसे आज सफल होते नजर आ रहा है। और राजधानी की घाट की जो तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम बनारस के गंगा घाट पर पहुंच गए हैं। इतनी अलौकिक, इतनी अद्भुत तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो है वो सुबह के 3 बजे से, मौसम भी ठंडा है लेकिन ये 3 बजे से ऐसे ही निर्जला उपवास रहते हुए जल में खड़ी हुई हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की पूजा अभी भी चल रही है, यहाँ पे अर्घ्य दिया जा रहा है और हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसा रहा, क्या कुछ रहा है। जी, कब से इंतजार था छठ का आपको? बहुत काफ़ी टाइम से इंतजार था। मैं एक्चुअली में पहली बार आया हूँ यहाँ पर, हाँ, और मैंने आज पहली बार ये सब कुछ देखा है और मुझे बड़ा उत्साहित है इस प्रोग्राम से। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूजा कर रही है, हमसे बातचीत करते हैं। 4 दिन का व्रत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हम लोगों का लगता है। कितने सुबह से इंतजार कर रही हैं यहाँ? हम लोग तो 3 बजे आ गए। 3 बजे आ गई है। 36 घंटे निर्जला व्रत कैसे रह लेते हैं? बहुत, हम लोग छठी मैया बहुत शक्ति है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि छठी मैया की शक्ति इतनी अपरंपार है, इतनी अद्भुत है कि हमें पता ही नहीं चला कि 36 घंटे हमने निर्जला व्रत किया है, निर्जला उपवास किया है। और सभी यहाँ पर अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, सूर्य देवता और छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार बने हुए हैं। और आज सुबह 3 बजे से ही महिलाएं हों, पुरुष हों, जल में 3 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और छठी मैया को और सूर्य देवता को प्रसन्न करने की आराधना कर रहे हैं। जितेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराइए, बताइए।
बिल्कुल राहुल, सबसे पहले मैं सीधे आपको पहले विहंगम नज़ारा दिखाता हूं। देखिए, ये बिलासपुर का तोरवा स्थायी छठ घाट है। इसको देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट माना जाता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में छठ व्रती आज यहाँ पर जुटे हैं। हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने यहाँ पर उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर छठ महापर्व का आज समापन हुआ है। प्रसाद वितरण हो रहा है। कई जो छठ व्रती हैं यहाँ पर प्रसाद भी दे रहे हैं। महिलाओं को आप देख रहे होंगे किस तरह से उन्होंने कठोर व्रत किया है। उसके बाद सभी यहाँ पर अब व्रत का समापन आज इन्होंने किया है। सीधे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं छठ महापर्व का समापन हुआ है। कठोर व्रत आप लोगों ने सब किया? हाँ जी, कठोर व्रत आप लोगों ने किया है, समापन हुआ है छठ महापर्व का। हाँ, आज समापन हो गया है और पूरे 36 घंटे के व्रत के बाद आज सूर्य भगवान का अर्घ देने के बाद हम लोग अब घर जाकर पारण करेंगे। हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने सब सिंदूर लगाया है, प्रसाद वगैरह भी वितरण हो रहा है। क्या कुछ खास रहा है, बताएंगे? बहुत ही खास पर्व है, साल भर इसका इंतज़ार रहता है और सूर्य की उपासना का ये पर्व है जिसकी बहुत ही मान्यता है और हम इसे बहुत मानते हैं और हर साल यहाँ आते हैं। अच्छा, पहले कहा जाता था कि खाली बिहार में छठ मनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आस्था का सैलाब है। क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ वासी भी अब छठ महापर्व को खूब धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो सनातन धर्म जो है ना, सर्वधर्म समुदाय है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रत्येक एक वर्ग के लिए ये पूजा है। और विशेषकर ये चीज़ क्या ना, आस्था पे जुड़ती है। अगर आपको आस्था है तो आप किसी भी इष्ट देव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। इसीलिए छठ माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अब लगता है कि सारे ही लोग इस पूजा को बड़े श्रद्धा और भाव से करना चाहते हैं। और इसी भाव से मैंने भी ये 2 साल से शुरू की है और माँ ने बहुत अच्छे से मुझे ये पूजा संपन्न कराई है। बड़ी शक्ति और ताकत देखते हुए, धार्मिक मन, अंतर मन साफ, और बस पूरी हो गई आज। ये भी पूरी 6 साल की मेरी मनोकामनाएं हैं, देखिए माँ जरूर पूरी करवाएगी। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप लोगों ने किस तरह से मान्यताएं मांगी की हैं? छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, हमारी भी करेगी। जय छठ माई। देखिए, समिति से भी जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक होता जा रहा है बिलासपुर का छठ घाट। लगातार यहाँ पर जो व्रतियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए क्या है, सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और उसका पूजा करने का अलग लाभ होता है। और ये पहली पूजा है जहाँ बिना पंडित का होता है। सब पूजा में पंडित लगता है, इसमें बिना पंडित का पूजा होता है। और यहाँ श्रद्धालु हर साल बढ़ते जा रहा है। और पहले ये बिहार यूपी का होता था पूजा, अब ये सारे वर्ग के लोग, ऐसा नहीं बोलेंगे मारवाड़ी चाहे गुजराती चाहे पंजाबी, सारे लोग एकत्रित होके इतनी बड़ा विशाल घाट, एशिया का सबसे बड़ा घाट पे एकत्रित होके पूजा करते हैं। और ये जन सैलाब और जितेंद्र बात इतना ज्यादा मिल रहा है। बात है कि अब ये सिर्फ पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये लोकप्रिय हो गया है। अब लोग इस त्योहार और पर्व में सम्मिलित होते हैं और व्रत भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आस्था का महापर्व सूर्य उपासना का पर्व यानी छठ, जिसका आज 4था दिन है, समापन हो रहा है। छठ घाटों पर छठ व्रतियों की आस्था देखते ही बन रही है। देश भर के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की, चेन्नई की, बेंगलुरु की, भुवनेश्वर की, रांची की, पटना की, गोरखपुर की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। नहाए खाए से शुरू हुआ छठ का समापन आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ। कार्तिक महीने में होने वाले छठ महापर्व में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ व्रती अपने संतान की सुख संपत्ति के लिए छठी मैया की आराधना करते हैं। ये पूजा काफी कठिन लेकिन फलदायी होती है। आधुनिक दौर में भले ही पूजा का तरीका बदल गया हो, लेकिन आज भी महत्व तो वही है। तो देखिए, पूरे भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं इन 8 तस्वीरों के जरिए।